कि अगर इंडिया की इस पॉइंट को ले लिया जाए कि ठीक है जी बहुत मारा पाकिस्तान को ब्रह्मोस को, तो इंडिया के एक डेप्टी आर्मी चीफ थे जनरल राहुल, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने मेरे साथ फ़ोन पे बात करते हुए मुझे ये कहा था कि यू आर यूजिंग सच एंड सच वेक्टर। एसपीआर ने भी जो है वो स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये बॉलीवुड फिल्म्स बनाना बंद करें आप लोग। और पाकिस्तान जो है वो असल में जीत गया था, या पाकिस्तान ने जो फाइटर जेट गिराए थे, और इस किस्म की बात चल रही है। तो द नैरेटिव जो इमीडिएटली शुरू हुआ था जंग के बाद वाज नॉट फेवरेबल टू इंडिया, सो दे फेल्ट द नीड दैट वी नीड टू गो एंड कन्विंस द वर्ल्ड कि हुआ क्या है। And that was the whole point, right? कि दो मकसद थे, we had to convince the world that India was right in initiating Operation Sindoor. India is a victim of cross-border terrorism. Pakistan is a terrorist state. अफगानों ने बहुत पाकिस्तान के साथ दोस्ती रखने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती रहे, लेकिन जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। ये पाकिस्तान बात कर रहा है जिसके अपने देश के अंदर हर रोज एक नहीं कई समटाइम दर्जन से ज्यादा कोई ना कोई वायलेंट अटैक्स हो रहे होते हैं, टेररिस्ट इंसिडेंसेस जिनको वो टेररिस्ट इंसिडेंसेस कहते हैं इन बलूचिस्तान केपी के। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की डॉक्यूमेंट्री फिल्म लाकर पाकिस्तान को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में दर्शाया गया किस तरह भारतीय सेना में कार्यरत महिलाओं ने पाकिस्तान के मुरिदके में स्थित आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया था। पाकिस्तान मीडिया के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री के पीछे इंडिया एनएसए अजीत डोवाल का हाथ है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पीएम मोदी ने उनसे ही पूछकर पाकिस्तान पर हमला किया था और वो पहलगाम हमले का बदला लेना चाहते थे। इस फिल्म को पाकिस्तान आर्मी ने झूठा बताया, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान आर्मी की झूठी तारीफ करके ही फील्ड मार्शल बने थे और वो नहीं चाहते थे कि सच बाहर आने पर पाकिस्तान आवाम उन्हें जूतों की महिला पहनाए। इसलिए इस डॉक्यूमेंट्री को पाकिस्तान ने बैन कर दिया। इस पर पाकिस्तान मीडिया एनालिस्ट कमर चीमा का कहना है कि इंडियन आर्मी डॉक्यूमेंट्री बनाकर क्या साबित करना चाहती है। पाकिस्तान ने तो उस वक्त ही इंडिया के फाइटर जेट गिराकर उसे धूल चटा दी थी, जिसके बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान का फैन हो गया था। डॉक्टर साहब, आज कल एक इंडिया की 2 दिन हो गए एक मूवी आई है डी क्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, जिसमें इंडिया के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई साहब और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी आए हैं, और वो बेसिकली यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमें ब्राह्मोस मार के हमने बहुत ब्राह्मोस मारे, तो पाकिस्तान के जो डीजीएमओ है उसने कहा सर अब आपने बहुत मार लिए हैं तो प्लीज बस करें। तो हमने कहा कि ओके। पाकिस्तान कहता है दिस इज पैक ऑफ लाइज। The question arises कि why India wants to bring such kind of a movie after a year and a half almost। मई पिछले साल वाक़या हुआ, 15 अगस्त 2026 को इसको लेके आना, और साथ में ये भी कहा जा रहा है जी कि इंडियन ख़वातीन वुमेन पायलट्स थी जिन्होंने मुरीदके पे हमले किए थे। आपको क्या लगता है कि ये जो, हालांकि अगर मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं कि अगर इंडिया की इस पॉइंट को ले लिया जाए कि ठीक है जी बहुत मारा पाकिस्तान को ब्रह्मोस को, तो इंडिया के एक डेप्टी आर्मी चीफ थे जनरल राहुल, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने मेरे साथ फ़ोन पे बात करते हुए मुझे ये कहा था कि यू आर यूजिंग सच एंड सच वेक्टर। आपका ये जो वेक्टर है इक्विपमेंट तैयार पड़ा है और आप चलाने लगे हैं, एंड वी वुड रिक्वेस्ट कि ये ना करें, इसको होल्ड कर लें, स्टॉप कर लें। तो वो कह रहा था कि पाकिस्तान को तो हमारी सारी मूवमेंट का पता था। तो द पॉइंट इज कि पाकिस्तान नोज व्हाटएवर, जिस तरह भी पता था, चाइना के जरिए पता था, खुद पता था। तो एक तो मूवी क्यों बनाई और ये क्यों एनएसए बोले और जो है डीजीएमओ, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? What happens in countries where public opinion matters is कि narrative battles become very important। और इसका नतीजा तो आप ऑपरेशन सिंदूर के इमीडिएटली बाद देखे, जब इंडिया ने 26 मुल्कों को या 36 मुल्कों को एन ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजे। व्हाई डिड इंडिया फील द नीड टू डू दैट? राइट, बिकॉज दे रियलाइज्ड कि द नैरेटिव जो इमीडिएटली शुरू हुआ था जंग के बाद वाज नॉट फेवरेबल टू इंडिया, सो दे फेल्ट द नीड दैट वी नीड टू गो एंड कन्विंस द वर्ल्ड कि हुआ क्या है। And that was the whole point, right? कि दो मकसद थे, we had to convince the world that India was right in
initiating Operation Sindoor. India is a victim of cross-border terrorism. Pakistan is a terrorist state. कभी स्मिता प्रकाश को या कभी क्वेश्चंस जो लोग आजकल करते हैं सोशल मीडिया पर, एक किस्म का फ्रस्ट्रेशन है अमंग इंडियन इंटेलिजेंसिया कि हमारी सारी कोशिशों के बावजूद भी नो कंट्री हैज लेबल्ड पाकिस्तान एज ए टेररिस्ट स्टेट. तो ये दे आर क्वाइट अवेयर कि इंडिया का नैरेटिव इज फेलिंग ऑन द इंटरनेशनल स्टेज. दे आर नॉट एबल टू डू दैट. सो वो तो ऑफिशियल एंड ट्रांसनेशनल है, लेकिन डोमेस्टिकली भी there is the Modi government is in slightly panic mode since 2024 elections. इंडिया कौन सी फिल्म बना रहा है, किस टॉपिक पर बना रहा है, तो वो तो हमने बजरंगी भाई भी बनाई थी. तब तो ISPR साहब ने एप्रिसिएशन नहीं दी कि पाकिस्तान को इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया गया. तब तो आप लोगों ने कोई वो नहीं किया, चलिए छोड़ देते हैं. पाकिस्तान के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को बॉलीवुड में इंक्लूड किया गया, ना तो उनकी तरफ से कभी कोई ऑब्जेक्शन आई और ना ही कभी कोई क्रिटिसिज्म आई, ना ही कभी कोई एप्रिसिएशन आई. सो कहीं ना कहीं अगर मोरालिटी की बात चले तो सर ये तो क्लैशेस थे ना सर, ये तो एक तरह की वॉर, ये एक तरह के क्लैशेस थे ना उसमें, और बजरंगी भाईजान सर उसमें तो डिफरेंस आ गई ऑब्वियसली. क्यों भाई, बॉर्डर के ऊपर आपने देखा नहीं? मैं ऑब्जेक्शन लेता हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस का उसमें कैरेक्टर दिखाया गया था, जिस तरीके से आपका वो इंस्पेक्टर, सो कॉल्ड एक्टिंग करता हुआ इंस्पेक्टर सलमान खान को थप्पड़ मार रहा था. आप बताइए और क्या. चलिए एक मिनट एक आगे लेते हैं. हमने तो उसमें आपको बहुत गंदा गलत पोर्ट्रे किया कि ऐसी कई मूवीज बनी हैं जिसमें पाकिस्तान आर्मी दौड़ती रही, लेकिन हमारे तो 3 बंदे गायब हो गए आपके जेल से. तो हमने तो आपको बड़ा नेगेटिवली दिखाया. देखिए, मोर इंपॉर्टेंट जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं उसे पकड़िए, वर्ड्स को मत जाइए. उसका मतलब क्या है? अगर आप कह रहे हैं या आपके तरफ से बात कर रहे हैं बॉलीवुड फिल्म को बनाना बंद करें, आप बॉलीवुड फिल्म को दिल पर लेना बंद कर लें. क्योंकि उनकी स्टेटमेंट में मैंने ये भी पढ़ लिया, एक बड़ी अच्छी उन्होंने सो कॉल्ड बोली है. उन्होंने कहा है कि ये फिल्म इंडिया ने या इंडियंस ने अपने डोमेस्टिक नरेटिव के लिए बनाई है. मेरा मामला, मेरी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट मैं कर रहा हूं. मैंने आपको क्यों खराब लग रहा है अगर मेरी डोमेस्टिक नरेटिव है? मेरी डोमेस्टिक नरेटिव अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो मेरे पास जो चीजें अच्छी हैं क्या आप वो कर रहे हैं? आप वहां पर अपने यहाँ डेमोक्रेसी ले रहे हैं? जिस तरह से इंडिया नॉन टेररिज्म पर कर रहा है, आप नॉन टेररिज्म कर रहे हैं मिस्टर ISPR. बट आपने जो एक अच्छा सवाल पूछा है वो ये भी है कि इस तरह की फिल्म बनाने की क्या जरूरत है. Oh well, that is what is all about film industry. फिल्म इंडस्ट्री उन चीजों को लेती है जो टॉपिक्स उसकी आवाम के बीच में बिकेगा, अच्छा बिकेगा. हमारा पाकिस्तान वाला हाल नहीं है. आपके यहाँ मूवी कितने में बन जाती है? 10, 20, 40, 50 लाख. तो सर सही मेरे यहाँ मूवीज 500 से 700 करोड़ रुपए में बनती हैं. मेरी एक फुल फ्लेजेड इकॉनमी है. आपका जितना डिफेंस बजट नहीं है उससे ज्यादा तो मेरा मूवीज का बजट चल रहा है आजकल.